कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 4.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने हैं, ठीक है ना। तो देखो सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आपको ये जो तीन विकल्प दे रखे हैं, इस समीकरण के लिए कौन सा विकल्प सत्य है ये बताना है। मतलब समझ लो, पहले विकल्प ये कहता है एक अद्वितीय हल है, मतलब इस समीकरण का केवल एक उत्तर आएगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक उत्तर। केवल दो हल हैं, क्या इसके दो उत्तर होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित मतलब अनेक उत्तर होंगे। तो इन तीनों में से क्या सही हो सकता है ये बताना है। तो देखो जो समीकरण है आपकी y बराबर 3x प्लस 5, यही है समीकरण। अब बताओ बेटा ये कौन सी समीकरण है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्योंकि देखो एक चर ये रहा और एक चर ये रहा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने उत्तर होते हैं। जब हमने उदाहरण किए थे तो अच्छी तरह से समझा था, बेसिक पढ़ा था तो भी हमने अच्छी तरह से समझा था। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके अनेक उत्तर होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक उत्तर होते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सत्य होगा, तीसरा वाला। देखो कैसे, अगर मैं x की जगह कोई भी मान रखता हूँ, एक रखता हूँ, दो रखता हूँ, तीन रखता हूँ, तो वो किसका मान आएगा, y का मान आएगा। मतलब रख के देख लो, जैसे y बराबर मैंने x की जगह एक रखा तो प्लस 5, तो कितना आ गया, 3 एकम 3 प्लस 5, तो y का उत्तर कितना आ गया, 8 आ गया। यदि मैं x की जगह 2 रखता, ठीक है, तो 3 दूनी 6 प्लस 5, तो कितना हो गया 11। तो x का उत्तर 2, तो y का उत्तर 11। ऐसे 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, x की जगह कोई भी नंबर रखते जाओ। जैसे x की जगह में 0 रखता तो y का उत्तर देखो, 3 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 5, 0 में 5 जोड़ा तो 5, तो y का उत्तर कितना आ जाता 5। मतलब x का मान यहाँ रखते जाओगे ना तो किसका मान आता जाएगा, y का मान आता जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, कौन सा विकल्प सही है, तीसरा वाला। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना तो उसके अनेक उत्तर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हो, विकल्प 3 तीसरा ही है सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, x के प्रत्येक मान के लिए y क्या है, एक संगत हल है। मतलब x के प्रत्येक मान के लिए x का कोई सा भी मान लिखो, आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, y का। और इसी प्रकार y के प्रत्येक मान के लिए x क्या है, x एक संगत हल है। मतलब आप y की जगह भी अगर मान लिखोगे ना तो किसका उत्तर आ जाएगा, x का उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। तो उतारो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल लिखिए। जो समीकरण दे रखी है प्रत्येक समीकरण के 4 उत्तर निकालने हैं आपको, ठीक है ना बेटा। देखो यहाँ जो पहली समीकरण है इसमें x और y के 4 उत्तर निकालने हैं, वहां भी 4 उत्तर निकालने और वहां भी 4 उत्तर निकालने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें करना क्या है, इस तरफ या तो y रखना है या फिर x रखना है, बाकी सब नंबर को पीछे की तरफ भेज देना है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, y रखता हूँ, y बराबर 7। अब ये प्लस का 1 किस में जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। आप x भी रख सकते हैं तो y को उधर भेजना पड़ेगा। मैंने y इस वजह से रखा क्योंकि y अकेला है, यहाँ पर अकेली है ना, इसके साथ कोई भी गणित वाला नंबर नहीं है। जो अकेला है उसको अगर आप रखते हो तो थोड़ा सवाल आसान हो जाता है, ठीक है ना। देखो अब करना क्या है, जैसे इधर y अकेला रहा, यहाँ पर आपको x की जगह कुछ भी मान रखते जाना है। 1 रख दो, 2 रख दो, 0 रख दो, 5 रख दो, जो आपकी इच्छा है वो रख सकते हो। तो आपको किसका मान प्राप्त होता जाएगा, y का मान प्राप्त होता जाएगा। कैसे देखो, जैसे मैंने x बराबर 0 रखने पर, मतलब x का वैल्यू में 0 रख रहा हूँ तो मुझे y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। कैसे देखो, y बराबर 7 माइनस 2। अब x की जगह गुणा में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। मतलब यहाँ कोई साइन नहीं है तो गुणा का साइन ले लेते हैं। तो बताओ y का मान कितना आ गया, 7 माइनस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब y बराबर
7 में से 0 घटाएंगे तो 7। तो देखो x का उत्तर तो है 0 और y का उत्तर कितना हो गया 7। अभी एक उत्तर आया, कितने उत्तर निकालने 4। अब दूसरा, फिर x की जगह आपने 0 रखा, 1 रख दो। x बराबर 1 रखने पर आपकी मर्जी से कुछ भी मान लिख सकते हो आप। तो देखो रखो, 1 रखोगे ना तो y का मान आ जाएगा। अब क्या है, देखो y बराबर 7 माइनस 2। अब x की जगह गुणा में कितना 1 रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस 2 एकम 2। तो y बराबर 7 में से 2 गया तो कितना 5। एक उत्तर ये आ गया आपके। अब अगला, x बराबर अब क्या रखोगे 2 रख दो, माइनस 1 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो रखना है। x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखो। तो देखो बेटा y का तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो y बराबर 7 माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4। तो y बराबर 7 में से 4 गया तो कितना बच गया 3। तो देखो एक उत्तर ही आ गया, 3 उत्तर हो गए। अब एक और निकालना है। अब x बराबर कितना रख दो, अरे कुछ भी रख दो यार जो अच्छा लगे, जो 3 रख दो, ये 3 लिख दो, ठीक है ना। तो y का मान निकालेंगे 3 रखने पर। तो y का मान देखो y बराबर क्या आएगा 7 माइनस 2 गुणा, अब x की जगह कितना लिख रहे हैं हम 3 लिख रहे हैं। तो y बराबर 7 माइनस 2 तिया 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो x का मान 3 रखा तो y का मान 1 आया, x का मान 2 रखा तो y का मान 4 आया, y का मान 3 आया। मतलब ऐसे मान रखते जाओगे तो आपके मान आते चले जाएंगे। तो बताओ 4 हल क्या हो गए, अतः 4 हल मतलब 4 उत्तर। पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले x का मान कितना 0, अब कोमा y का मान कितना आया 7, फिर पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा x का मान 1, y का मान 5। अब तीसरा x का मान 2 तो y का मान कितना आया 3, ठीक है। अब चौथा x का मान कितना 3 तो y का मान कितना आया 1। आगे 4 उत्तर 1 2 3 और 4। बहुत ही आसान तरीके से आप उनको बना सकते हो। अब बेटा देखो इसी का दूसरा, यहाँ भी आपको x और y के 4 उत्तर निकालने। तो इस तरफ या तो आप x रखोगे या y रखोगे, बाकी नंबर पीछे भेज दोगे। तो जैसे याद है y अकेला ही है ना तो y को ही रखो आप, थोड़ा आसान रहेगा। तो देखो x को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं y रखा है यहाँ पर, y बराबर 9 है ही सही, ये पाई x उधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, माइनस का पाई x। अब जैसे ही y अकेला रहेगा आप x की जगह मान लिखते जाना है, तो आपको किसका उत्तर प्राप्त होता जाएगा y का उत्तर प्राप्त होता जाएगा। तो देखो सबसे पहले x बराबर क्या रख दूं 0 रख लो, 0 रखने पर तो y का उत्तर आ जाएगा आपके। देखो क्या होगा y बराबर 9 माइनस पाई। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, x की जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो बताओ y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो y बराबर 9 में से 0 घटाओगे तो क्या आ गया 9 आ गया। तो देखो पहला उत्तर आ गया, x का 0 और y का 9। अब दूसरा, तो y बराबर किसकी जगह रख रहे हैं हम x की जगह, तो x बराबर क्या रख सकते हो बताओ बेटा 1 रख दो। 1 रखने पर कुछ भी लिख सकते हो जो अच्छा लगे तुम्हें वो। तो देखो x की जगह 1 लिखेंगे, तो y का तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा x की जगह कितना 1, हल करो y बराबर 9 माइनस पाई को 1 से गुणा करोगे तो पाई एकम पाई आ जाएगा। अब 9 में से पाई को नहीं घटा सकते हैं तो आपके y का मान यही आ जाएगा 9 माइनस पाई, क्योंकि यहाँ इसने ये भी नहीं कहा है कि पाई का मान क्या है, तो आपके ये आ जाएगा y का मान। 2 उत्तर हो गए। अब अगला x बराबर 2 रख लो, 2 रखने पर, ठीक है ना। तो देखो 2 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा में x की जगह 2 आ जाएगा। तो y बराबर 9 माइनस 2 को पाई से गुणा किया तो 2 पाई हो जाएगा। अब इसको भी आगे हल नहीं कर सकते, यही हल होगा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो 3 उत्तर हो गए। अब एक और निकालो, y बराबर कितना 3 रख दो, 3 रखने पर, ठीक है ना। तो बताओ बेटा y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस पाई गुणा x की जगह 3। तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3 को पाई से गुणा करेंगे तो 3 पाई। अब ये आगे हल नहीं होगा। तो आगे चारों अब क्या लिखेंगे, अतः इसके 4 हल। बताओ बेटा
सबसे पहले x का मान लिखते हैं और दूसरे नंबर पे y का मान। तो देखो x का मान पहले कितना रखा 0, अब कॉमा y का मान कितना आया 9, ये पहला उत्तर हो गया। अब x का मान कितना रखा 1, तो y का मान कितना आया 9 माइनस पाई, ये दूसरा उत्तर हो गया। अब तीसरा देखो x का मान कितना रखा 2, तो y का उत्तर कितना आया 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस कितने पाई 2 पाई। अब एक और बताओ x का उत्तर कितना रखा, या x बराबर रखना है, x बराबर, y बराबर नहीं रख रहे हैं हम, किसकी तरह x बराबर रख रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो x का उत्तर कितना रखा 3, तो y का उत्तर कितना आया 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार से आप इसके अनेक हल प्राप्त कर सकते हो। अब देखो इसी का तीसरा है x बराबर 4y, तो देखो पहले से ही उधर है y, अब इनकी तरह नहीं है ये समीकरण, पहले से x अकेला इधर है और 4y उधर है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट y की जगह मान लेते जाओ, किसका उत्तर आता जाएगा x का उत्तर आता जाएगा। तो आप क्या लिखोगे y बराबर 0 रखने पर कुछ भी लिख सकते हो। तो बताओ x का मान, x बराबर 4 गुणा y की जगह 0, तो x बराबर 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर y बराबर कितना 1 रखने पर कुछ भी लिख सकते हो बेटा, तो x का मान क्या आएगा 4 गुणा y की जगह 1, तो x बराबर 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर y बराबर 2 रखने पर, या माइनस का रख के बताते हैं, माइनस का 1 रख दो, y बराबर माइनस का 1 रखने पर तो रखो, x का वैल्यू आ जाएगा x बराबर 4 इंटू वाई की जगह माइनस का 1, हल करो, प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, 1 2 3, एक और निकालो, y बराबर 2 रख दो, कुछ भी लिख दो आपको जो अच्छा लगे, सब उत्तर सही है रखने पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर x का तो x 4 गुणा y की जगह कितना लिख रहे हैं 2, तो x बराबर 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, तो निकल गया 4 उत्तर। क्या लिखोगे अतः 4 हल। बताओ पहले तो x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। देखो x का मान कितना, पहले 0, फिर y का भी 0, दूसरा x का कितना 4, y का कितना 1, तीसरा x का कितना -4, y का कितना -1, ठीक है। फिर x का कितना 8, y का कितना 2, इन 4 के अलावा और भी उत्तर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। उतारो। नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं। मतलब ये जो भी दे रखे हैं ना, इनमें आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन इस समीकरण का उत्तर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले समीकरण ये लिख लेते हैं, x - 2y बराबर 4। हम क्या करेंगे, ये जो भी मान दे रखे हैं, मतलब आगे वाला मान तो x का होता है और पीछे वाला मान y का होता है, तो x का मान तो x की जगह रखेंगे और y का मान y की जगह रखेंगे। इसको हल करेंगे, हल करने पर अगर इधर 4 है ना, तो इधर भी 4 ही आना चाहिए, अगर इधर भी 4 ही आया तो ये इसका उत्तर होगा, अन्यथा इसका उत्तर ही नहीं होगा। समझ में आ गया। तो रखो, देखो x बराबर तो रखना है 0 और y बराबर रखना है 2। तो देखो यहाँ पर x की जगह तो रखेंगे 0 माइनस 2 गुणा y का मान 2 बराबर में 4। अब देखो यहाँ पर 0 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। अब 0 में से 4 घटाएंगे ना तो 4 ही बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के। बराबर में कितना 4। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो माइनस का 4 और ये प्लस का 4 है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दिए हुए समीकरण के उत्तर नहीं है। अतः 0 और 2 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। हल कब होते हैं, जब ये दोनों क्या आ जाते बेटा, बराबर आ जाते हैं। अब देखो दूसरा वाला चेक करते हैं, x - 2y बराबर 4, ये तो है x का उत्तर और ये है y का उत्तर। तो x की जगह तो 2 लिखना है, y की जगह 0 लिखना है। हल करो, x की जगह तो 2 माइनस 2 गुणा y की जगह 0 बराबर में 4। अब इनको हल करो, 2 माइनस, पहले गुणा करते हैं, 2 को 0 से गुणा किया तो 0 बराबर में 4।
अब 2 में से 0 घटाया तो 2 बराबर में 4। ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये वाले इस समीकरण के उत्तर नहीं है। अतः क्या लिखेंगे? 2,0 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आए। अब देखो अगला, अब यहाँ भी पहले समीकरण लिख लो, x - 2y बराबर में 4। x का उत्तर तो 4 है और y का उत्तर 2 है, मतलब x की जगह तो 4 लिखो और y की जगह 0 लिखो। तो लिखो x की जगह तो 4 - 2 गुणा y की जगह 0 बराबर में 4। 4 - 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और बराबर में 4 आएगा। बार बार कह रहा हूँ, पहले गुणा करते हैं बाद में जोड़ बाकी करते हैं। तो 2 को 0 से 0। अब देखो यहाँ पे 4 में से 0 गया तो 4 बराबर, पीछे भी कितना है? 4। देखो दोनों क्या है आपके? बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दिए हुई समीकरण का हल होगा। तो क्या लिखा? अतः कितना है? 4,0 दिए गए समीकरण का हल होगा, मतलब ये उसका उत्तर होगा। आगे समझ में? अब देखो इसी का 4 नंबर, √2, 4√2, इसको भी चेक करते हैं। x - 2y बराबर 4, ये तो है x का मान और ये y की जगह, ठीक है। x की जगह तो क्या रखेंगे? √2 - 2, अब गुणा y की जगह 4√2 बराबर में कितना? 4। अब देखो √2 का तो √2 माइनस गुणा करेंगे तो 2 चौका 8√2 बराबर कितना? 4। अब देखो 1√2 तो है प्लस का और 8√2 है माइनस का, तो 8 में से 1 घटाएंगे ना, कितने बचेंगे? ये बचेंगे माइनस के 7√2 बराबर 4। बताओ ये दोनों बराबर, आगे हल हो ही नहीं सकता, ये यहीं तक हल होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दिए हुए समीकरण के उत्तर नहीं होंगे। अतः क्या लिखेंगे? अतः √2, 4√2 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। अब देखो ये लास्ट वाला, यहाँ भी सबसे पहले चेक करते हैं। x - 2y बराबर 4, ये तो है x और ये है y, तो x की जगह कितना लिखेंगे? 1 - 2 गुणा y की जगह भी 1 बराबर में 4। तो बताओ 1 का तो 1 - 2 एकम 2 बराबर में 4। अब 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा? 1, किसका? माइनस का, बराबर में 4। बताओ ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः क्या नाम है? 1,1 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। तो केवल ये वाला इसका उत्तर है, बाकी ये इसके उत्तर नहीं है। उतारो 4। देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ध्यान से देखना। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। आपको k का मान ज्ञात करना है और उसने कहा है कि x का मान तो 2 है और y का मान 1 है। जो समीकरण दे रखी है ना, 2x + 3y बराबर k का उत्तर है, मतलब ये समीकरण का ये उत्तर है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, x की जगह x का मान लिखना है, y की जगह y का मान लिखना है, तो आपके k का उत्तर आ जाएगा। तो देखो क्या लिखें? 2 गुणा x का मान कितना है? 2 + 3 गुणा y का मान कितना है? 1 बराबर में k, ठीक है ना। x की जगह आपको x का मान लिखना है, y की जगह आपको y का मान लिखना है। हल करो, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k। 4 और 3 कितने हो गए? 7 बराबर k। तो k बराबर कितना लिख सकते हो? 7 आ जाएगा इसका आंसर। तो आज की क्लास समाप्त होती है और ये प्रश्नावली 4.2 भी आपके समाप्त होती है। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके, उतार।